बीती ताही बिसार के आगे की सुध लेत। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये पंक्तियां कैसे बोल रही हूं। तो मित्रों, आप सभी के कई व्यूअर्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि हमको 2020 का वार्षिक राशिफल ज्ञात करना है, तो आप हमें उसकी जानकारी दीजिए। तो आज मैं आपके सामने 2020 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। जिंदगी में जो भी समय हमें मिलता है, हमें उसे बहुत ही सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। समय का अपना एक विशेष महत्व है। अब ये साल जाने वाला है और नया वर्ष आने वाला है, तो हमें हमेशा ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरा नया जो वर्ष आने वाला है वो कैसा रहेगा, क्या स्थितियां परिवर्तन होगी और आपके जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन इस साल होने वाले हैं। इस सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी और आज से वार्षिक राशिफल की सीरीज मैं आपके सामने लेकर आई हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको मेष राशि वालों के 2020 के वार्षिक राशिफल की जानकारी प्रदान करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहों की स्थिति इस साल कैसी रहने वाली है। वैसे सभी ग्रहों के बारे में एक एक के बारे में बताना तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, परंतु मेनली जो ग्रह हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसी के ऊपर पूरा साल आपका आने वाला निर्भर करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जनवरी में 24 जनवरी 2020 से शनि का मकर राशि में यानी आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश हो रहा है और ये राशि परिवर्तन बहुत ही चेंजेस इस साल आपकी राशि में लेकर आएगा। गुरु जो कि 30 मार्च से आपकी राशि के 9वें भाव से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और 30 जून को वे फिर से आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और उसके बाद में वापस 20 नवंबर को वे पुनः आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ गुरु का फ्लक्चुएशन है जो साल भर चलेगा। इसके अलावा राहु है जो सितंबर में 23 सितंबर से आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी मिथुन से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु आपकी राशि के 9वें भाव से 8वें भाव में यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। तो ये मोटा मोटा ग्रह गोचर मैंने अभी आपको बताया कि ग्रहों की क्या पोजीशन इस साल रहने वाली है। अब जो मैं ये राशिफल आपको बताने जा रही हूं वो चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो मेरे साथ जानिए कि मेष राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है और अनुकूल परिणाम लेकर आया है, परंतु कुछ डिस्टर्बेंस आपको साल में मिड में या एंड में देखने को मिलेंगे, परंतु ओवरऑल आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि परिवार से आपके संबंधों में क्या परिवर्तन आएगा। तो 24 जनवरी से जब शनि मकर राशि यानी आपके राशि से 10वें भाव में विराजित होंगे तो आपके पिता से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आप दोनों के संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वे आपको हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता के सपोर्ट के साथ आपके भूमि वाहन सुखों में भी वृद्धि होगी, परंतु साल के मिड में आपके वाणी में कुछ चेंजेस की वजह से आप अपनी वाणी से अपने दुश्मनों में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। आपके भाई बहनों से भी कुछ मतभेद इस समय आपके हो सकते हैं। साल के एंड में यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो जब राहु का वृषभ राशि में परिवर्तन होगा, वे राहु वृषभ राशि में बैठेंगे, उसके बाद यानी नवंबर और दिसंबर
अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे आपके जाएंगे कि आप पैतृक संपत्ति के विवादों में फंस सकते हैं और इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लगाने पड़ सकते हैं। परंतु आप यदि अपनी सूझबूझ से और किसी की मध्यस्थता से इन मामलों को निपटाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी और ये मामले आपके पक्ष में जाएंगे। तो इसके लिए आप प्रयासरत रहिएगा और साल के एंड में आप इन चीजों के लिए अवेयर रहिएगा। साल ओवरऑल ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। साल के एंड में यानी नवंबर और दिसंबर के समय जब गुरु और शनि एक साथ दशम भाव में विराजित होंगे, बैठेंगे, युति करेंगे, तो आपके मन में एकाकीपन की भावना उत्पन्न होगी, थोड़ा सा वैराग्य की भावना, आपका रुझान धार्मिक चीजों पर अधिक रहेगा, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और आप कोई आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर भी इस समय जा सकते हैं। ये वक्त ऐसा माना जाता है कि गुरु और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप इस समय एक अलग ही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, आपकी विचारधारा में चेंजेस आएगा और जो आप सोच रहे हैं उस सोच से आप कई गुना आगे अपने आप को लेकर जाएंगे। तो ये है पारिवारिक स्थिति जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब बात करते हैं हम कि व्यवसाय और कैरियर की दृष्टि से ये साल मेष राशि वालों का कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये साल व्यवसाय और कैरियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो शनि का अपनी ही राशि में जाकर बैठना यानी स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। शनि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके कारोबार में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होने से, उनके मार्गदर्शन से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है और यदि पिता के व्यवसाय को आप आगे लेकर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिणाम देखने को मिलता है। तो आप अपने पिता के सहयोग से इस समय अपने कारोबार को आगे ले जा सकते हैं, यानी ये साल कारोबारिक दृष्टि से ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 मार्च को जब गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब वहां शनि स्वराशि के होकर बैठे हैं और मंगल उच्च के होकर पहले से ही विराजित है। हालांकि गुरु नीच के होकर प्रवेश करेंगे परंतु ये जो स्थिति है ये बहुत ही अद्भुत संयोग की स्थिति है। इस समय नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, यानी साल के मार्च से लेकर जून तक के समय में आपके कारोबार में आपको बहुत ही अच्छी लाभ की स्थिति बनेगी। आपका कारोबार उन्नति पर रहेगा और बहुत ही अच्छी प्रगति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। नई नई कंपनियों से आपका टाई अप होगा, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय आपको अच्छे प्रमोशन के साथ स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं, तो आप इस समय का सदुपयोग और अच्छा लाभ उठा सकते हैं। साथ ही कैरियर की दृष्टि से देखें तो यदि आप कोयले से संबंधित, लोहे से संबंधित या फिर खनिज संपदा से संबंधित, कोई पेट्रोल पंप से संबंधित, यानी आपने कोई पेट्रोल पंप के लिए अगर अप्लाई किया तो वो आपको मिलेगा। आप यदि किसी भी सड़क निर्माण से संबंधित कोई ठेकेदारी का काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही शनि न्यायाधीश हैं और स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी इस साल यदि कैरियर जो युवा बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में ट्राई करना चाहते हैं तो उच्च सरकारी पद के लिए यदि आप कोई तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें भी सफलता हासिल होती है। न्यायालय से संबंधित कार्य, वकालत से संबंधित कार्यों में यानी आरजेएस की यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आप उसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप अपने बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य करते हैं या फिर ठेकेदारी से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मैं यदि देखूं तो ये वर्ष आपके लिए ओवरऑल अच्छा जाएगा। जब हमारा
कारोबार अच्छा चलता है, हम व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं और हमारे नौकरी में, हमारे जॉब में हमको प्रमोशन मिलता है, तो वैसे ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। तो वैसे स्थितियां बहुत ही अनुकूल और अच्छी बनी हुई हैं। लाभ भाव का मालिक दसम भाव में स्वग्रही होकर विराजित होने से लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बन रही है। आपको आकस्मिक धन लाभ की भी इस वर्ष प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये वर्ष ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। साल के मिड में कुछ स्थितियां परिवर्तित होगी। आर्थिक रूप से आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में यदि आप इस समय निवेश करते हैं तो मार्च से लेकर जून तक का समय आपके लिए बेस्ट जाएगा। आप जो भी निवेश करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। यदि दिसंबर का जो महीना है इसमें आपके लाभ की स्थिति और भी अच्छी होती हुई दिखेगी और आप अच्छे लाभ की प्राप्ति करेंगे, अपने आप को फाइनेंशियली और भी अधिक स्ट्रांग करते हुए दिखाई देंगे। इस साल आप कई लग्जरी आइटम्स में भी अपना रुपया पैसा खर्च करेंगे, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति इससे डावाडोल होती हुई नहीं दिखेगी, यानी आर्थिक स्थिति फिर भी सुदृढ़ और समृद्ध ही आपकी रहने वाली है। तो ओवरऑल आपके लिए ये साल आर्थिक रूप से बहुत उन्नतिदायक रहेगा। आप अपने स्टेटस को इंप्रूव करेंगे, आप अपने लेवल को इंप्रूव करेंगे और समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके माता पिता, भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। खासकर आपके पिता के मार्गदर्शन से आप अच्छे लाभ की प्राप्ति करेंगे। परंतु यदि आप इस साल कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने जीवन साथी के नाम से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर के नाम से ही आप कोई भी बड़ा निवेश करें या अपने कार्य का अगर विस्तार भी करना चाह रहे हैं तो उनके नाम से करें, तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये साल आपके लिए ओवरऑल मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। साल के प्रारंभ में आपके दाम्पत्य जीवन में और रिश्तों में मजबूती आएगी और आप दोनों के बीच रिश्ते और अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं साल के मिड में कुछ आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं और वैचारिक मतभेदों की वजह से आप थोड़े से मानसिक रूप से डिस्टर्ब नजर आएंगे, परंतु ये मतभेद बहुत बड़े और लंबे नहीं चलेंगे और जल्दी ही ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और पुनः आप दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ेंगे। वहीं साल के एंड में यानी दिसंबर में आप वैवाहिक हैं और यदि संतान के इच्छुक हैं तो इस समय आपको संतान की तरफ से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है और आपके जीवन में नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। वहीं प्रेम प्रसंगों की बात करें तो प्रेम प्रसंगों में ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। साल के पहले 3 महीनों में आपके प्रेमी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। लव रिलेशनशिप में आप अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे और उनके साथ आप सीरियसली एक रिलेशनशिप बनाएंगे, आप उनके साथ सीरियसली आगे बढ़ेंगे तो आप उनको जीवन साथी के तौर पर भी देखेंगे। वहीं साल के मिड में कुछ खटपट आपके रिश्तों में हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने से आप दोनों के बीच में दूरियां आती हुई दिखाई देंगी, परंतु ये बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं चलेगा। साल के एंड में यदि आप कोई गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं और यदि आप लव रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगा और आपको एक सही पार्टनर मिलेगा। उस पार्टनर के साथ आप अपने भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, आप अपनी लाइफ भी उसके साथ आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। साल के पहले 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे शिक्षा की दृष्टि से जाएंगे, परंतु साल के मिड में कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक के छात्र हैं या फिर साइंस से रिलेटेड कोई कार्यों में संलग्न है तो उनको साल के मिड में थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आपने यदि कड़ी मेहनत नहीं करी तो आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना फिर से आपकी पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही अच्छा जाएगा।
आपके शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही यदि आप कोई करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। इस साल आप करिकुलर एक्टिविटीज में, खेल कूद में या फिर कल्चरल अपनी एक्टिविटीज में जो भी प्रतिभा आपके अंदर है आप उसे निखारिए। ये समय आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है और आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए निर्णायक सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका डाइवर्जन अपनी कला की तरफ बढ़ जाए और आप इसे अपने प्रोफेशन के तौर पर भविष्य में ले जाएं। इसलिए इस साल आप कड़ी मेहनत कीजिए और अपनी कला को आगे बढ़ाइए। वहीं उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके भाग्य स्थान यानी उच्च शिक्षा का मालिक गुरु स्वग्रही होकर बैठा है, इसलिए उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आप जो भी क्षेत्र में ट्राई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसमें आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी और आप सक्सेसफुल तरीके से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को आगे ले जाएंगे। वहीं कला वर्ग के छात्रों को विशेष तौर पर इस समय कोई बड़े सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में टॉप कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और ये साल आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट शिक्षा की दृष्टि से साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये वर्ष ओवरऑल आपके लिए अच्छा जाएगा, परंतु वर्ष के प्रारंभ में आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, परंतु साल के मिड का समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और आप खुद भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। वहीं साल के एंड में आपकी माता के और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा, जो सितंबर अक्टूबर का टाइम है, उस समय आपको विशेष तौर पर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको कोई सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है और आपको उसके लिए हॉस्पिटल या बाहर अपने आउट ऑफ टाउन जाकर भी उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, इसीलिए इस समय उनके स्वास्थ्य के लिए आप जरूर अवेयर रहें। लास्ट में आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ही जागरूक होते हुए दिखाई देंगे। योगा और प्राणायाम से इस वर्ष आप विशेष तौर पर जुड़ेंगे और ऐसा कोई स्वास्थ्यवर्धक प्रोग्राम भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई हेल्थ से रिलेटेड आप कई तरह के सेमिनार इस वर्ष आप अटेंड करेंगे और उनको ऑर्गेनाइज भी करेंगे। इससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, समाज में आपका एक विशेष स्थान बनेगा और स्वास्थ्य के प्रति भी आप सजग होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मेष राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल, जो कि मैंने अभी आपको प्रदान किया। मैं ये राशिफल तो आपको दे रही हूं, परंतु इसके साथ आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे ताकि आपका आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा जाए और मंगलमय सिद्ध हो। तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, यानी इन उपायों को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो मैं लेकर आई हूं और इन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मैं अब आपको बताऊंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि आपको मेष राशि वालों को विशेष तौर पर इस साल क्या उपाय करने हैं। मेष राशि वालों के स्वामी मंगल हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान मंदिर जाकर उनके कंधे पर लाल सिंदूर लगाएं और उस सिंदूर को अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। इससे आपके जीवन में शत्रुओं का नाश होगा, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और आपके लाइफ में आ रही कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपके राइवल्स आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो वे अपने मंसूबों में नाकामयाब रहेंगे। एक उपाय आपको और करना चाहिए, लाल रंग के रुमाल को या लाल वस्त्र को आप कोई भी विशेष कार्य, यानी आप कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नए इनोग्रेशन में जा रहे हैं या आप कोई नया कार्य, नया शिलान्यास है, नए व्यवसाय को आगे बढ़ाना है,
कोई भी इस तरह का यदि आप काम करने जाते हैं तो लाल रंग के कपड़ों का यूज करें या फिर लाल रंग के रुमाल को लेकर यदि आप जाते हैं तो आपके जीवन में वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है और आपको अच्छी सफलता उस कार्य में देखने को मिलती है। गूलर और आंवले के वृक्ष को अपने घर के दक्षिण स्थान में लगाएं और रोज उन्हें सींचें ताकि आपके जीवन में वो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। और एक लास्ट उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, परत के राम दरबार को अपने मंदिर में स्थापित करें और रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आ रही हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन में संपन्नता की स्थिति बढ़ेगी और धन लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो मेष राशि वालों को जरूर करने चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि वृषभ राशि वालों का 2020 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।